मैं बेसिकली कुछ नंबर्स कोट कर देता हूँ जो हमारी रिपोर्ट्स में है, ताकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक को सवाल हो उस पर, व्हेन यू आर डूइंग योर स्टोरी, तो उस पर थोड़ी सी अटेंशन मतलब चली जाए। हमने 4 जो हैं आपको इसमें दिए हैं रिपोर्ट्स, जो आपको मिला होगा ये किट। उसमें एक तो है इसमें इट्स ए फुल लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसका टाइटल में लास्ट में है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। इट इज़ अ 51 पेज रिपोर्ट। तो उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी। उसके अलावा 3 और हैं जिसमें अलग अलग हमने दिया है कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड। ये पहला है, ये 33 पेजेस का है, और इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आ रही हैं दे आर 362 in which the votes counted are less than votes polled. Second one is where votes counted is more than votes polled. तो ये 17 पेजेस की रिपोर्ट है, और इसमें 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड। और एक सिंगल पेज का है जिसमें सिर्फ 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें सारी बराबर आ रही हैं कि जो जितनी पोल हुई हैं उतनी काउंट हुई हैं। तो उसमें एक तो ऐसी है जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुई है, जैसे सर ने बताया था, और 4 ऐसी हैं जिनमें फाइनली जो टैली जो है वो मैच कर रही है। आई जस्ट रीड जो टॉप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 543 में पहले जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड। दीज आर पहली तमिलनाडु में है तिरुवल्लूर, एंड द डिफरेंस इज 16,791, 16,791 वोट्स का फर्क इसमें आ रहा है। सेकेंड वन इज असम कोकराझार, एंड उसमें 10,760 वोट्स का डिफरेंस है। थर्ड इज उड़ीसा में ढेनकनाल, और इसमें 9,427 वोट्स का डिफरेंस है। आई थिंक टॉप 3 बहुत हैं रीड करने के लिए, बाकी रिपोर्ट आपके पास ही है। और जो इसमें टॉप 3 है वो मैं पढ़ देता हूँ, जो जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड। तो फर्स्ट वन इज करीमगंज, डिफरेंस इज 3811, 3,811। दूसरी ओनगोले आंध्र प्रदेश में, ये इसमें 1467 वोट्स का डिफरेंस है, 1467। एंड थर्ड इज बालासोर इन ओडिशा वेयर द डिफरेंस इज 1173। तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं। हमने उसमें साथ में विनिंग मार्जिन भी दिए हैं इसमें, सो दैट आप ये भी देख सकोगे इतना मतलब कुछ कंपेयर किया भी जा सकता है कि मतलब वोट्स के डिफरेंसेस आर क्वाइट बिग। 16,000 बहुत बड़ा नंबर है जिसको हमने इग्नोर ही कर दिया है कि इसको छोड़ ही दो, कोई बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें द क्वेश्चन इज नॉट रियली कि डिफरेंस कितना है, इतना सा फर्क आया तो छोड़ दो। ये सवाल बेसिकली ट्रस्ट का सवाल है, ये कॉन्फिडेंस का सवाल है। हमारी डेमोक्रेसी कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। और इसमें ट्रस्ट जो है वही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास है डेमोक्रेसी में तो ही हम डेमोक्रेसी हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी। तो ये विश्वास जो है उसको धक्का लगता है अगर एक भी वोट का फर्क आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो। और ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था जब ये हम रिपोर्ट बना रहे थे कि बैंक में कभी कभी ऑडिट होता है और कभी 1 रुपए का फर्क आ जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो पूरी चेकिंग दोबारा की जाती है कि 1 रुपया कहाँ गया। कोई ये नहीं कहता कि 1 रुपए का फर्क है छोड़ दो कोई बात नहीं। तो इस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बैंक से भी बहुत बड़ा मामला है, डेमोक्रेसी इज मच बिगर देन एनी बैंक। तो इसमें इतनी वोट्स का अगर फर्क आ रहा है और देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत बात है। और आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, वी आर ट्राइंग टू सीक दिस एक्सप्लेनेशन। तो लेट अस होप कि एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें आएगी। और 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में इंडिया ने ऑफ कोर्स इस पर PIL फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का।
तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, स्टिल देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। सेकेंडली, नाउ डेफिसिट, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट्स सरप्लस में आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन। एज अ वोटर ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े। मैं खुद इलेक्शन फाइट किया। तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते हैं, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई। Really fail to understand when एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये इश्यू उठाया जा रहा है, तब उसके बावजूद ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? That's all I want to say. I'm going to make just 4 points. जैसा कि मिस्टर चोखर और पूनम ने कहा है, मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पे, हमने कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था ये, रादर हम लोग ने ये इंडिपेंडेंटली किया है और उसके नतीजे एग्जैक्टली टैली होते हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे। मैं पहले पॉइंट मेरा ये है कि आई वांट टू स्टार्ट विथ एट द पॉइंट ऑफ वोटिंग इटसेल्फ, और एज अ सिटीजन एंड एज अ वोटर आई want the voter turnout in absolute figures to be available polling station wise as soon as they are ready in real time. इस बार आपको पता होगा फेज 1 में फाइनल फिगर्स जो आए हैं वो 11 दिन के बाद आए हैं, with substantial difference between what was reported at 7:30 PM on the day of polling and then what was finally released 11 days. और उस पे भी जब अगर ऐसा होता है तो ये डेटा भी मेरे ख्याल से पोलिंग स्टेशन वाइज मिलना चाहिए कि कहाँ एडिशंस आ रहे हैं और
in this day and age, why is it taking 11 days to update these? और वो भी एग्रीगेट लेवल पे बताया जा रहा है कि इतने वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के खुद के पब्लिकेशंस देखेंगे, स्पेशली उनकी जो ऑनकोर मैनुअल है विच इज देयर आईटी से, वो खुद उसमें कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल at the click of a button at all levels of the commission, from the presiding officer, returning officer, all the way up to the election commission of India. So why should it, so you know, why should there be any delay in having set up such an IT system? Why should there be any delay in releasing these figures to the public? Also, I'm mentioning this Encore ka point because disclosing this information, as far as I know, will not place any additional burden on the. मैंने जितनी constituencies देखी, एक छोड़ के मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी और वो मैच करती। There's a discrepancy in all but one constituency. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सारी constituency की, मैंने जहां विक्ट्री मार्जिन्स लो थी उन पे फोकस। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहां 5,896 वोट्स कम गिने गए। So the votes counted were 5,896 lower than the votes polled. इससे next greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते, but how do you explain 3,811 excess? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 6 जून को, जैसा कि जगदीप जी ने कहा, सीईओ यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था। बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द सीईओ। 8 जून को सीईओ आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर replies to me, I quote, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj. इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया and Directorate of Public Relations and Information Assam को tag, end quote. This is on 8th. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29 July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से, वो generic है. It does not explain any specificities and it absolutely does not explain the case of excess. And मैं बस इसी बात पे end करके बस इतना ही कहना चाहूँगा कि as citizens, अगर ये हम government says this is a festival of democracy, पर्व है ये, लोग जो हैं 50-50 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव में खड़े होके घंटों तक उन्होंने वोट डाला है। Every vote must be counted. Where a vote is not counted, there has to be a specific and precise explanation कि इस assembly constituency, इस polling station में क्या हुआ जो हमने इतने सारे votes नहीं count किए। And finally, once again, excess votes का क्या